की हत्याबंद कर दी। दरअसल हरिद्वार ग्रामीण के मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधायक और हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इस दौरान उनके साथ कई कांग्रेस विधायक मौजूद रहे। हरीश धामी, भुवन कापड़ी समेत कई विधायकों ने अनुपमा रावत के साथ धरना दिया और नारेबाजी की। विधानसभा सत्र के दौरान हरिद्वार ग्रामीण में अनदेखी को लेकर कांग्रेस के तमाम विधायक यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं विधानसभा में, जहां आप देख सकते हैं विधानसभा सत्र का आगाज है, लेकिन उससे ठीक पहले तमाम जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं वो अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। हमारे साथ में हरीश धामी जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह की बिल्कुल, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आज की उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा में 2 बजे की इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षा को लेकर जो भी इंटरमीडिएट के छात्र हैं उनको लेकर बड़ी खबर है। यूपी बोर्ड के अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ है और 24 जिलों में परीक्षा को रद्द करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो बड़ी खबर, तो चाहे नौकरी हो या फिर बोर्ड की परीक्षा, पेपर लीक होने का सिलसिला उत्तर प्रदेश में नहीं थम रहा है और ये बड़ा मसला भी चुनाव में बना। और अब इस बीच बड़ी खबर यह है कि आज 2 बजे से जो परीक्षा दूसरी पाली में इंटरमीडिएट की होनी थी उसे रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं और 24 जिलों में ये परीक्षा रद्द की है, क्योंकि यूपी बोर्ड में अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया। जो आज अंग्रेजी का पेपर था इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को, 24 जिलों में इस परीक्षा को रद्द किया गया है। 24 जिलों के पेपर रद्द कर दिए गए हैं और इसलिए क्योंकि अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया था। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पेपर लीक करने वालों का गिरोह काबू में कब आएगा, क्योंकि तमाम जो नौकरी की परीक्षाएं हुई वो लीक होती रही हैं। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, क्या उन जिलों की लिस्ट आ गई है जहां जहां ये परीक्षा नहीं होगी, इंटरमीडिएट की जो पेपर रद्द किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए 24 जिले हैं जहां पर ये परीक्षा नहीं होगी। आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, सीतापुर, गोरखपुर, वाराणसी, तमाम इस तरह से देखिए 24 जिले हैं, 2 दर्जन जिले जहां पर ये परीक्षा नहीं होगी। दोपहर 2 बजे से होनी थी ये परीक्षा और इसके पीछे वजह ये है कि देखिए जो पेपर बनता है उसके अलग अलग सेट बनते हैं और एक एक सेट कई कई जिलों में भेजा जाता है। तो जो सेट लीक हुआ है वो 24 जिलों में उसके पेपर से परीक्षा होनी थी। यही वजह है कि उन 24 जिलों में परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और पूरे मामले को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है वो पहले मुख्यमंत्री के संज्ञान में लेकर आया। मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने के बाद इस परीक्षा को रद्द करने की फैसला लिया गया है। और अगर बात करें जो अभी तक की जानकारी आ रही है तो देखिए जनपद बलिया की बात है कि अभी एक और ताजा अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। जनपद बलिया में जो है दूसरे पाली में जो इंग्लिश का पेपर होना था, सीरीज 316 TI यानी 2 पेपर के सेट जो है वो लीक होने की बात सामने आ रही है और फिलहाल इसकी जांच के निर्देश भी दे दिए गए हैं और इन सीरीज के पेपर इन 24 जिलों में देखिए भेजे गए थे और ऐसे में इन 24 जिले में परीक्षा को रद्द कर दिया गया। हालांकि जो बाकी के जिले हैं यानी जो बाकी 51 जिले हैं वहां पर ये परीक्षा बिल्कुल, लेकिन शैलेश एक सवाल देखिए और भी उठता है। ये पेपर लीक का जो मसला है ये चुनाव में बहुत गरमाया रहा और सरकार को घेरने की कोशिश भी की गई। ये लीक करने वाला गिरोह आखिर इतना मजबूत क्यों है कि टूटे नहीं टूट रहा है? SIT बना दी गई, बड़ी बड़ी जांचें कर दी गई, लेकिन लीक करने वाले बार बार ये दिखा रहे हैं कि सिस्टम बौना है हमारे सामने। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से ये हम बात करें कुछ समय पहले भर्ती परीक्षाएं जो हुई तमाम उनमें भी पेपर लीक के मामले सामने आए। मुख्यमंत्री ने इन लोगों पर रासू NSA के तहत कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। कई लोगों को जेल भी भेजा गया और शिक्षक भर्ती की अगर बात करते देखिए शिक्षक भर्ती का जब मामला था उसमें भी पेपर लीक से जुड़े मामले आए। इसके अलावा अधीनस्थ सेवा। बिल्कुल, तो शैलेश अब कितने जिलों में फाइनली परीक्षा रद्द की गई और कितने जिले में होगी परीक्षाएं? देखिए 75 में से 24 जिलों में इस परीक्षा को रद्द किया गया। उन जिलों का नाम भी ले लेते हैं। बलिया, एटा, बदायूं, सीतापुर, कानपुर देहात, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, गोंडा, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, शामली, शाहजहांपुर, उन्नाव, जालौन, महोबा, अम्बेडकर नगर और गोरखपुर। ये वो 24 जिले हैं जहां पर इस को रद्द करने का फैसला लिया गया है और इसे लेकर देखिए मुख्यमंत्री के संज्ञान में पहले पूरा मामला लाया गया। मुख्यमंत्री भी काफी सख्त है इस मामले को लेकर और इसके बाद में जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक है विनय कुमार पांडे, उनकी तरफ से निर्देश जारी कर दिए गए हैं पेपर को रद्द करने को लेकर। और अब इस मामले में देखिए आगे जांच होगी। बिल्कुल जांच होगी, लेकिन छात्रों के लिए बड़ी खबर है जो इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं।